हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिरिकल हब। तो आज हम बात करने वाले हैं पीपॉप कल्चर सॉन्ग बाय करण औजला। तो कल इसकी म्यूज़िक वीडियो आई है, तो चलो देखते हैं इसके लिरिक्स का क्या मतलब है। जिथे गलियां सिखाउण फायदा बुक दा नहीं हुंदा, जेड़ा बुक दा हुंदा है वो टुक दा नहीं हुंदा। कह रहा है कि जहाँ पे गलियां सिखाते हैं यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जिससे मिलते हैं, मतलब जिसने गलियों से सीखा होता है उसको फिर बुक की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे फिर बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। जेड़ा बुक दा हुंदा है वो टुकदा नहीं हुंदा का मतलब है कि जो बंदा ज़्यादा बोलता है ना वो उतने काम नहीं करता। जिन्हें टुकना होता है वो लुकदा नहीं होता, और जिसने सच में कोई काम करना होता है वो कभी छिपता नहीं है। लुकदा का मतलब छिपता नहीं है। जी तोड़ विच किला वो चुकदा नहीं होता। तोड़ मतलब गर्दन, अगर गर्दन झुक जाती है मतलब कि बंदा शर्मनाक हो गया। तो तोड़ विच किला मतलब जिसकी जो तोड़ है कभी गर्दन है कभी झुकती नहीं है, या कह लो जिसमें खुददारी होती है। तो अगर जिसमें खुददारी होती है वो कभी बंदा झुकता नहीं है किसी के सामने। जिन्हें देखी है गरीबी कदे सुटदा नहीं होता। जिस बंदे ने गरीबी देखी है वो कभी किसी चीज़ को ऐसे कह लो वेस्ट नहीं करता। सुटदा मतलब कि फेंकना, कोई चीज़ फेंकता नहीं है का मतलब कि अंडर वैल्यू नहीं करता उसकी। जुड़िया खुदा ना कदे टूटदा नहीं होता। जो खुदा के साथ भगवान के साथ जुड़ा है वो कभी फिर टूट नहीं सकता। जिन्हों रब दिंदा थापी देने का मतलब होता है शाबाशी देना, या कह लो जिसको भगवान ने सपोर्ट किया हुआ है वो फिर रुकता नहीं है। 10-9 की कमाई वाला फुकदा नहीं होता। 10-9 मतलब कि मेहनत की कमाई वाला बंदा कभी फुकता नहीं, ऐसे पैसे को वेस्ट नहीं करता। और जिदे यार होंदे सप वो नहीं करदा एतबार। सप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो धोखा देता है, धोखेबाज। कह रहा हो कि जिसके दोस्त ही धोखेबाज निकले वो फिर किसी पे एतबार नहीं कर सकता। जिन्हों मिलया ना होवे वो नहीं करता प्यार। जिसको कभी प्यार मिला ना हो वो कभी प्यार कर भी नहीं सकता किसी को। जिन्हें गिने होंदे लारे वो नहीं गिनदा फिर तारे। कहते हैं कि जिसने लारे का मतलब बहाने, यानी लोगों ने उसको बहुत बहाने दिए हैं फिर वो तारे नहीं गिनता, यानी अब वो फिर किसी की वेट नहीं करता। उन्हीं हवा च चलाउंदा जड़ा खेड़दा शिकार। कहता है जो बंदा भी शिकारी है, जो शिकार खेलना जानता है वो फिर हवा में तीर नहीं चलाता। उसके बाद है जिदे जख्म हुंदे आ लूण फुकदा नहीं हुंदा। कहता है कि जिसे खुद चोट लगी है बहुत तो वो कभी किसी के लूण मतलब नमक, किसी के जख्मों पे नमक नहीं लगाता, या कह लो किसी को जख्म नहीं देता। जिन्हों दिल दा हुंदा है उन्होंने मुख दा नहीं हुंदा। और जिस बंदे को तुम्हारा दिल देखना होता है ना फिर वो तुम्हारा मुख मतलब तुम्हारी लुक्स वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं देखता, दिल को ही देखता है। जिन्हों खुशी दा हुंदा है उन्होंने दुख दा नहीं हुंदा। जो बंदा हर एक सिचुएशन में खुश रहना सीख लेता है फिर उसको दुख का नहीं होता, फिर उसे किसी बात से दुख नहीं लगता। जड़ा चिरा तो प्यासा वो भुख दा नहीं होता। जो बंदा बहुत टाइम से प्यासा है ना उसे फिर भूख का नहीं होता, यानी उससे सबसे पहले पानी चाहिए। अग गिल्ली ना होंदी तो पानी सुकदा नहीं होता। कह रहे कि आग को कभी गीला नहीं किया जा सकता और ना ही पानी कभी सूख सकता है। जिन्हें सिटना होता है वो चुकदा नहीं होता, यानी जो बंदा किसी को गिराना जानता है वो कभी फिर गिरे हुए को उठा नहीं सकता। साली जिंद मुक जाती वैर मुकदा नहीं होता। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन वैर दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। जिदी धोण विच किला वो चुकदा नहीं होता। फिर सेम लाइन है। जिमें यारा उत्ते किते हुए जता नहीं हुंदे, यानी यारों पे अपने दोस्तों पे किए हुए एहसान या कुछ भी उनका अगर हमने हेल्प किया है तो वो कभी जताया नहीं जाता। जिमें मित्रां नूं हथ कदे पा नहीं हुंदे। मित्रां मतलब अपनी बात की है, अब खुद की और खुद के दोस्तों की, कि मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जिमें शेरां दे मुकाबले च कां नहीं हुंदे। कां मतलब भाई वीक बंदे, फिर शेरों के मुकाबलों में कां नहीं हो सकते। जिमें मेहनता बगैर कदे ना नहीं हुंदे, कि अगर किसी बंदे का नाम चल रहा है ना या पॉपुलर है या एक मुकाम पे पहुंच गया तो ऐसा नहीं कि वो बिना मेहनत के पहुंच गया, वो मेहनत के बल पे ही पहुंच सकता है। साडे पिंड च सियाल हुंदी सर्दी नहीं हुंदी। सियाल सर्दी को ही कहते हैं पंजाबी में। कह रहा है कि हम सर्दी ऐसे नहीं कहते सर्दी होगी, हम कहते हैं सियाल, यानी पंजाबी लैंग्वेज का इसमें बोला है कि हम सियाल कहते हैं। जटा दुनिया कदे भी दसा जरदी नहीं हुंदी। कह रहा है कि मैं तुम्हें बात बताता हूँ एक, कि जो दुनिया है ना चाहे तुम कुछ भी चीज़ कर लो वो कभी जरेगी नहीं, कभी सहन नहीं करेगी, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो। हवा साथ ना देवे तो गुड्डी चढ़दी नहीं हुंदी। गुड्डी चढ़ने का मतलब कोई काम सिरे लग जाना, मतलब कि सफल हो जाना। तो कह रहा है कि हवा साथ ना देवे यानी किस्मत, अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो फिर अपना काम सिरे नहीं चढ़ सकता, अपना कोई काम नहीं बन सकता। माल खरा ना होवे तो अखां खड़दी नहीं हुंदी। तो कह रहा है कि अगर किसी में दम नहीं है ना तो उस पर किसी की आँख भी नहीं रुकेगी। या फिर खुद की बात कर सकते हैं कि हम ऐसे जो थोड़ी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसी पे हमारी आँख खड़ती है।
जिवें कल्ला वाला रोब पूरे जुट का नहीं होता, जुट मतलब ग्रुप, कह रहा है कि जो कल्ले का जो रोब होता है, जैसे मान लो एक शेर है तो वो कल्ला आता है तो उसका अलग रोब है, जिसका ग्रुप का इतना रोब नहीं होता। जड़ा ठग्या होंदा है कदे लुटदा नहीं होंदा। जिस बंदे को किसी ने पहले ही लूटा हो, ठगा हुआ हो वो बंदा, तो वो कभी दूसरे को नहीं लुटता। जड़ा कुटदा बादाम गल्लां कुटदा नहीं होंदा। बादाम कुटने का मतलब है जो मेहनत करे, यानी जो काम करता है बंदा वो कभी बातें नहीं मारता। हुंदी अंदर दलेरी जोर गुट दा नहीं होंदा। गुट मतलब रिस्ट कह रहे हो, और इसमें गुट फिज़िकल स्ट्रेंथ को बोला है कि दलेरी तो दिल में होनी चाहिए, सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होता। पैसा घट भावें हो जाए, पैसा मुकदा नहीं होंदा। कह रहा है कि पैसा कम भले हो जाए लेकिन कभी मुकता नहीं है, ख़त्म नहीं होगा। जिहदे मोढियां ते बार उत्तों फुकदा नहीं होंदा। कह रहा है कि जिसके मोढों पे, यानी कि जिसके शोल्डर्स पे भार है, यानी जिसके ऊपर कह लो कि बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, तो वो फुकदा नहीं होंदा, मतलब कि फिर वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता। जिमें ओजले दा गाना कल्ला हुक दा नहीं होंदा, मतलब कि जैसे कई गाने होते हैं कि सिर्फ उसमें हुक वाली लाइन है वो रिपीट हो रही है। हुक का मतलब होता है कैची लाइन जो रिपीट होती है बार बार। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरा गाना सिर्फ हुक का ही है, एंड इसमें तो क्रेडिट देना बनता है क्योंकि लिरिक्स के मामले में करण औजला कोई कसर नहीं छोड़ता। यही कह रहा है कि जिमें ओजला दा गाना कल्ला हुक दा नहीं होंदा, जिहदी धौन विच किला वो चुकदा नहीं होंदा। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको समझ आए होंगे लिरिक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अगर आपको किसी सॉन्ग के लिरिक्स समझ नहीं हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूँगी उनके लिरिक्स को डिकोड करने का। एंड सो ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।